झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी। आज कोल्हानपुर मंडल के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला इस गोपाल मैदान में आबू आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र से वितरण समारोह में अब पूरा कोराल मंडल से हर कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, हमारा गठबंधन के साथीगण, पदाधिकारीगण, सभी का हमारा सबसे पहले हमारे जोहार। आज ये जो हेमंत बाबू का सोच था, और इस राज्य में 2019 में विधानसभा चुनाव में हेमंत बाबू के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष लड़ाई किया था और जनादेश भी हम लोग को मिला, सरकार भी बनाया हेमंत बाबू के नेतृत्व में। जैसे हेमंत बाबू सरकार बनाने वैसे ही विपक्ष उसी दिन से सरकार को गिराने का या अस्थिर करने के लिए अपना सोच दर्शा दिया था। और ये 4 साल में 2 साल हम लोग कोरोना से प्रभावित था, प्रदेश से लेके देश से लेके विश्व में। और उस समय भी हमारा युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा कुशल नेतृत्व दिया। दूसरा राज्यों में हम लोग को सुना कि रास्ता में वहां पर प्रवासी मजदूर मृत्यु हुए, लेकिन झारखंड प्रदेश में ऐसा व्यवस्था किया, जो भी प्रवासी मजदूर थे बाहर स्टेट में, रेलगाड़ी से, बस से लेके हवाई जहाज तक जो मजदूर चप्पल और लुंगी पहनते थे उसको हवाई जहाज में पहन के झारखंड प्रदेश लाने का काम किया है। जो पिछले सरकार जो अपने आप को बड़ा समझदारी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका डबल इंजन सरकार थे। ऐसा राज्य को ऐसा स्थिति करके हेमंत बाबू को सौंप दिया था। कोई भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर तक नहीं था। यह स्थिति पिछले रघुवर सरकार के समय में था। ऐसा परिस्थिति में भी, ऐसा महामारी के समय में भी अच्छा चिकित्सा का व्यवस्था किया है। इसीलिए आज विपक्ष लोग जो मुद्दा विहीन है,
उनका तरह तरह की आलोचना। हमने जैसे जब परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुए जो सोच के साथ झारखंड की यहाँ का आदिवासी मूलवासी का उनका सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था हेमंत बाबू ने अध्ययन किया कि आज का इतना दिन भारत आजाद होने के बाद और इस प्रदेश में है जिस प्रदेश भारत के हर कोने कोने के से आदमी लोग देखते हैं झारखंड प्रदेश एक सोने की चिड़िया है, जहां पर खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ का खनिज संपदा, यहाँ का लाभ गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली और जिस धरती में हम लोग आज गोपाल मैदान एक औद्योगिक क्षेत्र में है, सबसे बड़ा उद्योगपति टाटा घराना है। ये टाटा 150 पहले से यहाँ पर मेजर माइनिंग करके देश और विख्यात में अपना नाम रोशन किया, लेकिन आज यहाँ से पूरा आदिपुर, गमारिया, कांडरा तो औद्योगिक नगर है, लेकिन आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी, इनका सामाजिक व्यवस्था, इनका आर्थिक, इनका शैक्षणिक व्यवस्था जो 200 साल 300 साल पहले जैसे भगवा में हम लोग पहनते थे, इतिहास में हम लोग देखते थे, उसी तरह आज भी गांव में देखने को मिला। और इसीलिए इस वर्जन पेंशन योजना को शुरू किया। गांव में इतना आर्थिक का तंगी है, 2 टाइम को 1 टाइम को खाना के लिए तरसते थे। इसलिए आज ऐसा नियम बनाया, नीति बनाया, हर परिवार को हर घर में अभी पेंशन हर महीना 2000 से 3000 पहुंचते हैं। ये कि इतना खनिज संपदा प्रदेश में और यहाँ के इस धरती का भूमिपुत्र जिसका बदन में कपड़ा नहीं है, गर्मी समय में पैर में चप्पल नहीं है, और इतना धनी प्रदेश है, इसलिए इस काम को पहले शुरू किया ताकि हम उसका साथ साथ ये सोचा कि यहाँ बिना शिक्षा से कभी यहाँ का आदिवासी मूलवासी अपना पैर से खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए स्मार्ट मॉडल स्कूल बनाने का योजना लाया और शुरुआत भी कर दिया। छात्रवृत्ति को बढ़ोतरी कर दे 2 गुना 3 गुना, ताकि यहाँ का आदिवासी का बेटा, मूलवासी का बेटा बेटी कभी पैसा का अभाव से ताकि विद्यालय जाने नहीं पड़े अभाव से। ये स्थिति भापने के बाद सावित्रीबाई फूले योजना को लागू किया। हर बच्ची को, एक बच्ची पहले था, उसका जितना ही परिवार में आदमी लोग कहता है कि बच्ची हो जन्म लेने से वहां चिंता करते हैं, तब बाद में जितना ही बच्ची होगा एक परिवार में सबको हमने देंगे सावित्रीबाई उस योजना से, ताकि इस तरह से लाने काम किया ताकि विदेश तक यहाँ का आदिवासी मूलवासी का विद्यार्थी को फ्री पढ़ने के लिए भेज दिया। इसीलिए आज जो आवास क्यों जरूरत पड़ा है, क्यों ये राज्य सरकार को जिम्मा लेना पड़ा कि भारत सरकार बहुत ज्यादा बड़ा बात करते हैं। 8 लाख का सूची बना के
जब वहां पैसा देने के बंद कर दिया है, कितना चार पत्राचार किया गया, जाके भी हम अनुरोध किया गया, नहीं देने के बाद यही हेमंत सोरेन ने सोचा कि हम झारखंड में जो भी किसका भी अगर कोई परिवार का हो, अगर आवास नहीं आई तो हम 2 कमरा नहीं 3 कमरा का देने शुरू करेंगे। यही आज का दिन हेमंत बाबू का निर्धारित था। यही गोपाल मैदान से, कोल्हान प्रमंडल से आवास बीते प्रमाण का स्वीकृति पत्र देने का उन्हीं का समय था। इसलिए आज इस निर्धारित दिन को हमने कभी बदलाव नहीं किया कि हम बोला उसी दिन हम लोग शुरुआत करेंगे। कि ये आप लोग यहाँ प्रेजेंटेशन में देखा झारखंड में किस तरह से आदमी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, छोटा सा फूस घर, बरसात में उसका कितना परेशान। इसलिए आज 29 लाख आवेदन में 20 लाख को सूची बना दिया गया और वो हम लोग 2027 तक हम लोग इसको पूरा हर हालत में करना है। कोई भी उस समय बेघर नहीं रहेगा, आवास मिलेगा। जिसका पेड़ के नीचे या टूटा फटा घर में कोई नहीं रहेगा, झारखंडियों सभी को बढ़िया आवास दिया जाएगा। इसीलिए आज इसका शुरुआत आज हम लोग इसी कोल्हान प्रमंडल का धरती से हम लोग किया। आज यदि हम लोग इस शहर को देखेंगे, ये अलग दुनिया में लगता है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र से आया है। जहाँ कोल्हान है, पोड़ाहाट है, जहां से आयरन ओर, वहीं से एक माइन से खदान है और उस जगह और इस जगह आकाश और पाताल फर्क है। इसीलिए आज उसी सोच के साथ ही आज इस तरह का योजना लाने का काम किया है। इसीलिए आज का दिन भी ग्रामीण क्षेत्र जाने से आज महसूस होगा कि कितना अंतर है इस जमशेदपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र। ये सोच के जहां यहाँ का भूमिपुत्रों को व्यवस्था से दूरी रखा गया है, यही हम लोग का सोच है। हेमंत बाबू का भी सोच था कि हम ये दूरी को हमने, इकाई को हमने मिटाएंगे कि हम गांव से हमने सरकार चलाएंगे। इसलिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार अभियान चलाया ताकि हर व्यक्ति, हर परिवार ताकि सरकार की योजना को मिल सके। इसलिए इस अभियान को चलाया। हमारा जिला के उपायुक्त, चाहे उप विकास आयोग, चाहे अनुमंडल पदाधिकारी, चाहे बीडीओ, सीओ, सब गांव की ओर चलने लगा। एक एक घर, एक एक परिवार और जंगल का बीच गांव तक जाके हर परिवार, कभी बीडीओ सीओ का नाम, क्या डीसी, क्या कौन डीडीसी, कभी नाम नहीं सुना था। और वहां जाके जो परिवार कभी ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, कभी अनुमंडल ऑफिस नहीं देखा, डीसी ऑफिस नहीं देखा, ना सुना है, वो सारा वहां पर जाके हर परिवार में हेमंत बाबू हर परिवार को योजना पहुंचा दिया। और गरीब घर में कभी दिया नहीं जला, उस घर में दिया जला के आ गया है। आज कहता है भाजपा लोग, चुनाव आ गया, कहता गांव की ओर हम जाएंगे। हम कोई भी गांव जाइएगा, कोई भी परिवार से बात कीजिएगा तो हेमंत बाबू का योजना पहले आपको मिलेगा। हर परिवार, हर घर में है। इसीलिए आज ये सब
देख के विपक्ष का पेट में दर्द शुरू हुआ। भाजपा अब बोलता हम लोग गांव में जाके किस चीज को बात करेंगे, कौन मुद्दा को लेके जाएंगे, कौन विकास की बात करेंगे, उसका पास मुद्दा विहीन हो गया। इसीलिए आज केंद्रीय एजेंसी को गलत तरीका से उपयोग किया और उनका भूमिका रहा कि देश में एक ही पार्टी का सरकार बने। ये राजनीतिक कैडर के रूप केंद्रीय एजेंसी ने अपना भूमिका निभाते किया। जो उधार जाएगा भाजपा तरफ उसका साफ सुथरा हो जाएगा। जितना ही आरोप है देश में, हम लोग महाराष्ट्र से लेके हर जगह हम लोग देखा कि वो किस तरह से अपना भूमिका निभाया। हम लोग देश का भ्रष्टाचार को रोकने का जो केंद्रीय एजेंसी को बना गया है वो पारदर्शी से स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, किसी राजनीतिक दल का इशारा से नहीं करना चाहिए। यदि राजनीतिक दल का इशारा से करने से एक लोकतंत्र जो भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जो यहाँ का सभी धर्म सभी भाषा को सम्मान जीने का जो अधिकार है, उस लोकतंत्र पर खतरा पहुंच जाएगा। इसीलिए आज हम सबको इस प्रदेश झारखंड प्रदेश को इतना खनिज संपदा भरा हुआ फिर भी विकास का सूची से बड़ा नीचे है। इसलिए आज हम लोग हमारा गठबंधन सरकार बड़ा मजबूती के साथ है और मजबूती के साथ आज का परिस्थिति से मुकाबला करके आज का इस जगह में हमको दायित्व तो दिया है। इसलिए आज हम लोग जो हेमंत बाबू ने काम किया था ग्रामीण क्षेत्र में या कोई भी झारखंड में प्रदेश में 100 यूनिट बिजली उसको फ्री रहेगा। कितना आदमी को लाभ मिला? 21 लाख झारखंड प्रदेश में जो 100 यूनिट बिजली से काम है, जो बिजली बिल नहीं देना पड़ा, 21 लाख। और हम इस जगह में जैसे हमने शपथ लेने के बाद हम सोचा और कुछ हमको कम करना है, इसलिए हमने निर्णय लिया है बिजली 125 यूनिट तक फिर बिजली हम लोग फ्री करेंगे और वो होने से 30 लाख तक यहाँ का कंज्यूमर को फ्री मिलेगा। ये विपक्ष कहता है कम कुछ नहीं हुआ है। जिस घर को हम लोग जो हम लोग जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में या गरीब परिवार अर्बन एरिया हो चाहे रूरल क्षेत्र हो, बड़ा मुश्किल से संसार चलाते हैं क्योंकि उनका पास भाजपा पास ना महंगाई की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं। उसका एक शुद्ध खाली अखबार में खाली अपना प्रचार प्रसार से जनता को गुमराह करते हैं। आयुष्मान का कार्ड बड़ा चिल्लाते हैं, हम 5 लाख हमने देते हैं। यहाँ हाथ छाती में हाथ काके कहो, हर हॉस्पिटल निजी कंपनी में आयुष्मान कार्ड बन से अगर भर्ती होने का कोई मरीज जाएगा पहले हाथ उठा देता है क्योंकि केंद्र सरकार पैसा नहीं भेजा है। इस तरह से झारखंड के साथ सौतेला, इस तरह से झारखंड राज्य से सौतेलापन हुआ है, इस तरह से भेदभाव किया है। जैसे पीएम आवास को पैसा नहीं दिया तो अब वो आवास हेमंत बाबू ने लागू किया, उसी तरह आयुष्मान में भी पैसा नहीं देगा और चिल्ला देता है कि हमने इतना लोग को हमने दे दिया।
इसलिए हकीकत दूसरा है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार आपकी सरकार है, आपके दरवाजा के खड़ा होकर आपका समस्या का दूर करने वाली सरकार है। इसलिए आज निजी कंपनी में भी, ये औद्योगिक क्षेत्र है, हजारों यहाँ पे छोटे बड़े कंपनी है, 14 से 1500 छोटे बड़े कंपनी। यहाँ का आर्थिक, यहाँ का शैक्षणिक को सुधारना है तो निजी कंपनी में भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी को 75% अनिवार्य रूप से नियुक्ति देना है। ये कौन सोचा? ये हमारा युवा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने सोचा, हेमंत बाबू ने। हम कैसे यहाँ का आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, ये उन्हीं का सोच है। इसीलिए आज भाजपा वालों को कहते हैं, ये संपाई सोरेन भी ये पार्ट 2 है हेमंत का। हमने गौरव से कहा हम पार्ट 2 है, रहेंगे। जो यहाँ का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक बुनियादी सवाल को लेके योजना बनाया, खाका तैयार किया, उसको लागू करना हमारा प्राथमिकता है। उस काम को पूरा करना मेरा प्राथमिकता है। इसीलिए आज पूरा ग्रामीण क्षेत्र में 15,000 से भी ज्यादा किलोमीटर 5 साल 7 साल से रोड बन के पड़ा हुआ, खराब हुआ है। और उस रोड को सही करने के लिए भी हेमंत बाबू ने पैकेज तैयार कर दिया, जो 9,000 10,000 किलोमीटर तक भी स्वीकृति भी हो चुका है। कौन ऐसा सोचा था कि ग्रामीण क्षेत्रों को हम अच्छा सड़क से हमने जाल बिछाएंगे? यहाँ तो बहुत सा डबल इंजन सरकार आया था, चल गया। एक इंजन तो खराब उन लोग का पड़ गया है और कभी बना नहीं पाएगा। ये झारखंड का धरती का जनता समझ लिया है भाजपा किस तरह से झारखंड को ठगने का काम किया है, किस तरह से लूटने का काम किया है, और झारखंड के ऊपर में बदनाम करने का किया है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। यहाँ माइनिंग, चाहे माइनर हो चाहे मेजर, 1.5 साल पहले से होता है, आज नहीं है। और एक भी झारखंडी उसका सुविधा नहीं लिया है। जो आया है और झारखंड की यहाँ का आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को तोड़ के रख दिया है। चाहे धानबाबा कोयलांचल क्षेत्र में हो, चाहे नोआमुंडी क्षेत्र में हो, चाहे कोपार मुसामनी क्षेत्र में हो, चाहे यूसेल जादूगढ़ा क्षेत्र में हो, यहाँ का विस्थापित का उपाधि मिला है यहाँ का आदिवासी मूलवासी को। इसलिए उस चीज को सोच के एक नया नया योजना हम लोग, ताकि यहाँ का आदिवासी मूलवासी को हम लोग पैर से खड़ा, अपना पैर से खड़ा होने के लिए उनका बुनियादी जो उनका सवाल है, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक, यही सोच के पाइपलाइन से हर खेत में पानी पहुंचाने का योजना शुरू किया गया, ताकि 12 महीना जब यहाँ का ये सवर्ण का नदी का पानी, डिमना डैम का पानी यदि पूरा जमशेदपुर शहर में हर 10 तला बिल्डिंग तो उठ सकता है, तो खड़काए और सवर्ण का नदी और जो इस पानी पूरा जाल की तरफ पाइप बिछेगा और यहाँ का किसान को 12 महीना हम लोग उनका खेती में हम लोग पानी पहुंचाएंगे। एक दिन किसान यहाँ अपने पैर से खड़ा होगा। ये सोचा था हेमंत बाबू, ताकि हम यहाँ का किसान को भी, छोटे बड़े किसान को भी वो हम कृत्रिम का व्यवस्था देंगे। ये काम ने शुरुआत किया है, मॉडल स्कूल को शुरुआत किया।
हर प्रखंड में स्मार्ट मॉडल स्कूल बनाने का शुरुआत है, ताकि यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का मजदूर का बेटा, यहाँ का किसान का बेटा बेटी, ताकि निजी स्कूल से अच्छा पढ़ सके, तभी उस परिवार तभी आगे की ओर जा सकेगा। यही योजना को देख के, यही तैयारी को देख के विपक्ष उनका ऊपर में गलत आरोप लगा के, केंद्रीय एजेंसी को लगा के अब उनको आज जेल में जाना पड़ा है। कभी समझौता नहीं किया है, क्योंकि इस मिट्टी उस परिवार से जन्म हुआ जो दिशम गुरु शिबू सोरेन शोषक के खिलाफ में लड़ाई लड़ा है, जंगल में रह के, नदी नाला में सो के आज वहां महाजन से मुक्ति दिलाया है। इसीलिए आज कभी अन्याय के साथ समझौता नहीं किया, इसीलिए आज हेमंत बाबू ने आज जेल यात्रा करना पड़ा। कभी आज उसको रोक नहीं पाएगा व्यवस्था, आज नहीं तो कल आप लोग के बीच आएगा। सच्चाई कभी हार नहीं होती है, सच्चाई जीत होगी, चाहे देर हो सकता है। इसलिए आज आप सबको भरोसा देते हैं, जो मुझे आज जिम्मा दिया गया है हमारा महागठबंधन की ओर से, एक एक गरीब परिवार से लेके सभी समुदाय को न्याय होगा, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, हर परिस्थिति में उनका साथ हमारी सरकार खड़ा रहेगी। और जो गठबंधन हमारा जो सोच है कि हम झारखंड को अच्छा संवारेंगे, झारखंड को विकास की ओर ले जाएंगे, यहाँ का खनिज संपदा सही उपयोग हो, ताकि यहाँ का आदिवासी मूलवासी को हम लोग उठा सके। इसीलिए आज भारी संख्या में कुल्हान प्रमंडल में आए हुए तमाम भाइयों बहनों, ये आपकी सरकार है, आपका योजना के काम करने के लिए है, और गांव से ही सरकार चलेगी। हर गांव में भी हम लोग, जो हेमंत बाबू ने घोषणा किया है, जो 60 साल बहुत हो गया यहाँ का ST और SC को, हम 50 साल से ही उसको हम पेंशन देने करेंगे। इसका भी पंचायती स्तर से अभियान चलेगा, जो इसमें भी लाखों परिवार को लाभ मिलेगा। इसीलिए आज बहुत काम करना है, गांव को सुधारना संवारना है, टोला को सुधारना है, छूटा हुआ गांव में बिजली भी सही समय में पहुंचना है, और इस झारखंड जो देश के अंदर में जो एक अच्छा प्रदेश है, उसको अच्छा प्रदेश में हम लोग को गिनती करना है। इसलिए आप लोग यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र में भी, हमने औद्योगिक क्षेत्र से जाने से ऐसा लगता है जमशेदपुर शहर का अलग तस्वीर है, और जहाँ 1400 1500 उद्योग है वहाँ का अलग तस्वीर है। इसलिए 135 करोड़ जैसा उस क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में भी हमने आधारभूत संरचना करने के लिए हमने मन बनाया है। आदितपुर क्षेत्र में एक दिन जमशेदपुर जैसा शहर जैसा उद्योग क्षेत्र होगा, जिस निजी कंपनी में 75% यहाँ का आदिवासी मूलवासी को नियुक्ति मिलेगी। इसीलिए साथीगण, भाइयों बहनों, हमारा पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा झारखंड के प्रशासन के सभी पदाधिकारियों पर, चाहे DC हो चाहे DDC हो, ताकि आज बहुत सा ऐसा सूची बनाने विसंगति के बात आते हैं कि आज जो गरीब को नहीं मिला, जिसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसी को मिला। अगर इस तरह से काम होगा तो BDO से CO से हमने कहा दे रहा, कोई भी पदाधिकारी यदि इस विसंगता को पैदा करेगा, निश्चित रूप से
कड़ाई से कार्रवाई होगा, किसी को आज क्षमा नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिस गरीबों के लिए आवास है, उस गरीब को पहले, जिसका छावा नहीं है, जिसका घर में सोने के लिए या उनका पूस का घर टूटा हुआ है, पहले उनको मिलना चाहिए। ये विसंगति नहीं हो, ताकि जिसको यहाँ पर बिचौलिया ये बात आता है कि पैसा दो हम सूची बना देंगे, ये सरकार, हमारी सरकार में इस तरह का बिचौलियों का जगह नहीं है, ताकि डायरेक्ट यहाँ का पदाधिकारी उनको देखेंगे और जो विसंगति के साथी बनेंगे वो निश्चित रूप से उस पदाधिकारी के ऊपर में कार्रवाई होगी, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये आए, कभी बिचौलिया का बात सामने आते हैं, बहुत सा चीज बिचौले नहीं तो सूची नहीं बनता है, इससे और नहीं होगा। हमारा गांव में ग्राम सभा होता है, ग्राम प्रधान होते हैं, वहाँ जनप्रतिनिधि भी रहते हैं। इन गरीब के साथ आप लोग अन्याय नहीं कीजिएगा, इंसाफ कीजिए। जो लक्ष्य है, जो सोच है, ताकि जो जिसका आवास नहीं है, टूटा फूटा घर में रहते हैं, उन्हीं को प्राथमिकता मिले। और 20 लाख परिवार झारखंड में सभी को आवास मिलेगा, कहीं हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो भी समस्या है, सभी समस्या का समाधान होगा। इसीलिए जो भी आए हुए हमारा तमाम भाइयों बहनों, जो योजना जो लाया गया है कि हमारा मैट्रिक करने के बाद हमारा विद्यार्थी आगे कोई डिप्लोमा इंजीनियर करने के लिए पैसा नहीं है, उसका लिए भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड है। आप उससे आप मदद लीजिए, अच्छा पढ़ाई कीजिए, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, आपको मदद मिलेगी। ये सरकार है, किसी भी कीमत पर पढ़ाई में कमी या पैसा के चलते आपको स्कूल जाना छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये हमारा सोच है, हेमंत बाबू का भी सोच है। उसी तरह झारखंड में यहाँ का आदिवासी मूलवासी या झारखंड आंदोलनकारी को जो सोच है, उस सोच को उस आज से हम लोग काम करेंगे, ताकि एक एक आंदोलनकारी बहुत त्यागी दिया है, उस गांव को भी हमको संवारना है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आज का ये आवास का शुरुआत है देने का। उसी तरह हर प्रमंडल में आयोजन होगा, ताकि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करना है। और जो योजना आप लोग से पहले, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में जो आज आवेदन जो लिया है, उस आवेदन के हिसाब से पूरा काम निश्चित रूप से होगा। कहीं उस आवेदन बेकार नहीं होगा। जिस आवेदन ने आपने दिए है, उसका समाधान निष्पादन निश्चित रूप से होगा। इसलिए तमाम काफी समय हुआ, ये आज शुरुआत है। झारखंड में अमन चैन, भाई बंधुता बढ़ेगा और गांव की समस्या गांव से हमारा सरकार चलेगी, किसी प्रकार के कमी नहीं होगी। हर परिवार को, हर योजना को समय सीमा पर काम होगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबों के बीच अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार, जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी। जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करें। और अब समय है लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र के वितरण का। आप सभी यही बने रहे। अभी लाभुकों के बीच अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का सांकेतिक रूप से वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस अवसर पर स्वीकृति पत्र प्रथम किस्त के रूप में 30,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से और अबुआ आवास का कटआउट प्रदान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगी, कृपया कुछ लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। और आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी। और इन्हीं तालियों के बीच मैं आमंत्रित करूंगी सबसे पहले
पूर्वी सिंहभूम की लाभुक संग्राम ग्राम निधिवाला रजक। साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन इसमें सहयोग के लिए।